हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं आवर पंप। हमारा पंप, ये जो हृदय होता है, ये हमारा एक प्रकार का पंप का काम करता है। तो किस प्रकार से ये पंप करता है और हमारे शरीर में किस प्रकार से रक्त प्रवाह करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, आवर पंप यानी हमारा हृदय यानी हार्ट। हार्ट हार्ट जो है वो हमारा पंप होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। हमने जब बता रहे थे, बोन्स को बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो बनता है बोन मैरो में। वो कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो वहाँ बोन मैरो में जब खून बनता है, ब्लड बनता है, तो वो ब्लड जो है वो साफ नहीं होता है, वो नीले कलर का होता है। यहाँ पर आप भी देखेंगे कि कुछ नसें नीली दिख रही होंगी और कुछ नसें लाल दिख रही हैं। तो जो नीली नसें हैं, इसका मतलब क्या है, ये बोन मैरो से ब्लड निकला है, वो भी शुद्ध नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, ये हार्ट में आता है। हार्ट में आकर फिर हार्ट जो है उसको भेज देता है कि भाई फेफड़े में। फेफड़े में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर ऑक्सीजन जो है इसे शुद्ध कर देता है, और जब ये शुद्ध होता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, वहां पे ये लाल हो जाता है। और लाल होके फिर से दोबारा क्या करता है, हमारे हार्ट में आता है, और हार्ट फिर से पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हार्ट हार्ट के बारे में। हार्ट के सारे पार्टों को पढ़ेंगे और इसका कार्य देखेंगे, क्या कार्य है। देखिए, हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट, अगर देखिए मछलियों की बात करें, जैसे मछली होती है, मछली में दो चेम्बर होते हैं। मछली में दो चेम्बर होते हैं, यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से आया और यहाँ से सप्लाई होकर निकल गया। ठीक है, और लेकिन अगर हम सरीसृप की बात करें, उसमें तीन चेम्बर होते हैं। तीन चेम्बर होते हैं, यहाँ से आया, इसमें गया और इसमें से निकल गया, पूरे शरीर में चला जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की, तो क्या होता है, इसमें चार चेम्बर होते हैं। दो अपर चेम्बर होते हैं और दो लोअर चेम्बर होते हैं। देखिए, चेम्बर होते हैं चार प्रकार के वैसे। तो टू अपर चेम्बर होते हैं, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, टू और टू अपर चेम्बर होते हैं और टू लोअर चेम्बर होते हैं। अपर चेम्बर में एट्रियम आता है, अपर चेम्बर में एट्रियम आता है, और लोअर चेम्बर में वेंट्रिकल आता है। ध्यान दीजिएगा, एट्रियम यानी कि देखिए ऐसे खड़े हैं ना, इस साइड राइट, देखिए राइट, इधर क्या होता है, राइट एट्रियम। ठीक, राइट एट्रियम, ये क्या हमारा होता है, एट्रियम होता है, एट्रियम। और ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है। उसके बाद वेंट्रिकल होता है लोअर, दो लोअर चेम्बर होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। ये भी लेफ्ट राइट होते हैं। राइट, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये है वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आइए उसको अब देखते हैं किस तरह से काम करते हैं और इनकी संरचना कैसे होती है, इनको बनाया कैसे जाता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, देखिए एकदम से सीधा होता है। बच्चे क्या करते हैं, बनाते वक्त इसको तिरछा कर देते हैं। तिरछा उर्छा नहीं होता है, ये तिरछा अभी दिखेगा, अपने आप दिखेगा तिरछा। देखिए, ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसे एकदम सीधा बना रहता है। ठीक है, जैसे एकदम सीधा है, ऐसे कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इस साइड का थोड़ा मोटा होता है, इस साइड का मोटा होता है। ठीक, और इस साइड का क्या होता है, पतला होता है। अब लग रहा है ना तिरछा है, अब लग रहा होगा कि ये टेढ़ा है। ठीक, इस साइड का मोटा होता है और इस साइड का पतला होता है। यहाँ पर दो नलियां आई हुई होती हैं, दो नलियां आई हुई होती हैं। ठीक है, ये अंदर आया रहता है, ये अंदर आया रहता है। और जो है यहां से भी एक नली पास होती है। ठीक है, यहां से भी एक नली पास होती है। और ये जो है एक इस प्रकार गया हुआ होता है, और एक यहां से
अंदर से होके आता है और इस प्रकार से इस प्रकार का होता है, ठीक। और ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये बने हुए होते हैं। क्लियर? आप ध्यान दीजिएगा, देखिए इस प्रकार से ये बनता है। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जो हमारा, अब इसमें ब्लड किस प्रकार से आता है। ब्लड कहाँ बनता है? ब्लड बनता है बोन मेरो में। बोन मेरो में बनता है तो यहां से आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से आता है। इसको कहते हैं वेना कावा, इसको कहते हैं वेना कावा। ये लोअर वेना कावा है, ये अपर वेना कावा है, ठीक है। तो वेना कावा से ये ब्लड क्या करता है? इंटर करता है। वेना कावा से ब्लड इंटर करता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लड जो है वो वेना कावा से इंटर करता है। अब यहां से भी इंटर कर सकता है, यहां से भी करता है, यहां से भी इंटर करता है, और ये अपर वेना कावा है, वेना कावा लोअर इसको कह सकते हो, लोअर, और इसको अपर कह सकते हो, अपर, ये अपर हो गया, अपर वेना कावा, ठीक है, अपर वेना कावा, अपर वेना कावा, और ये लोअर वेना कावा। तो यहां से क्या करता है? शरीर से हमारे ब्लड आता है, और जो ब्लड होता है ये हमारा शुद्ध नहीं होता है। ये जो नीले कलर का दिख रहा है, हरे कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा हरा ब्लड है, ठीक है, नीला ब्लड है, नीला, ठीक है, नीला ब्लड। अब ये क्या करता है? ये पहले आता है किसमें? पहले आता है इसमें, राइट एट्रियम में आता है। किसमें आता है? राइट एट्रियम में, राइट, पहले आता है राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम का देखिए ये जो बना हुआ है ऐसे है, ऐसे है, तो जब इस पर लोड पड़ता है ये ऐसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, और ब्लड अंदर चला जाता है, और ब्लड जाता है दूसरे चेंबर में। किस चेंबर में? दूसरे चेंबर, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। अब ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और जो है इसके बाद देखिए पहले क्या हुआ? अंदर आया, पहले इसमें आया, ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया, तो राइट एट्रियम का ऐसे था, तो क्या हुआ? जब इसमें ब्लड आ गया तो ये लोड के मारा खुल गया, और खुला तो सीधा किसमें पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? ये क्या करता है? धड़कता है, ठीक है, धड़कता है, और धड़कने से ये क्या करता है? पंप करता है, पंप करता है, तो इधर से कहां से होकर निकल जाता है? ये पल्मोनरी आर्टरीज से निकल जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज से निकल जाता है। देखिए अब ये धड़कता कैसे, ये बात ध्यान से देखिए, धड़कता कैसे है? धड़कता है यहां पर एक होता है, यहां पर एक प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है,
एक प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जिसके कारण यह धड़कता है। इसको कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। इसको कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। ये साइनोएट्रियम नोड के कारण ये क्या करता है, धड़कता है। ठीक है, अपने आप ऐसे नहीं धड़कता। और ध्यान दीजिएगा, जब किसी का हार्ट खराब हो जाता है, धड़कना बंद करता है, तो ये आर्टिफिशियल लगाया जा सकता है। ठीक है, और वैसे भी हार्ट आजकल एक दूसरे में चेंज भी किया जा सकता है। तो ये एरोटिक एट्रियम नोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको धड़कने के लिए। तो जब ये चार्ज जो होता है वो धड़काता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है, तो ये धड़कता है। ठीक है, तो जब ये धड़कता है तो क्या करता है, ये पंप करता है। अब पंप करता है तो ये नीला ब्लड जो है वो चला जाता है कहाँ पर, फेफड़े में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये पल्मोनरी आर्टरीज, ये जाएगा सीधा फेफड़े में। अब फेफड़े का काम क्या है, फेफड़े में होता है ऑक्सीजन। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, जो ये ब्लड गंदा होता है उसको वहां पर वो प्योरीफाई करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, फिर से वो वापस भेजता है, और वो वहां पर ऑक्सीडाइज होके लाल हो जाता है, और लाल यानी शुद्ध रक्त बन के निकलता है, फिर आता है पल्मोनरी वाइंस में। पल्मोनरी वाइंस से फिर ये इंटर करता है। ठीक है, अब ये जो है इंटर कर जाएगा। ठीक, इंटर कर जाएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम का भी देखो वही चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से देखो क्या है कि जब ये नीचे आया है तो फिर पंप मारेगा तो इधर ना जाए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा ऐसा है। तो जब ये पंप करेगा ना तो ऐसे फंस जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं। अब क्या है, जो ये वाला है ना ये खुल जाएगा, ये वाला बगल वाला जो है ये खुल जाएगा, ये जो दिख रहा है ये ऐसे खुल जाता है, तब भनाक से निकाल देता है। ठीक है, पूरे शरीर में। उसके बाद फिर वहां से शुद्ध होके फिर आता है किसमें, पल्मोनरी विंस के द्वारा किसमें आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम भी ऐसे है, और जब जोड़ पड़ा तो वो खुला तो क्या आ गया, अंदर आ गया। ठीक है, अंदर किसमें आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब आ गया ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और उसके बाद ये भी धड़क रहा है, अब सबसे देखो ये पतला क्यों है, ये मोटा क्यों है, ये भी जानो। ये पतला है, ये मोटा है। देखो, इसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये तो आराम से कर दे, लेकिन इसको पूरे शरीर में भेजना होता है। ये तो सिर्फ फेफड़े तक भेजता है, लेकिन ये पूरे शरीर में हमारे भेजता है। इसको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको, ये मोटा है, तगड़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी जब धड़कता है, ठीक, पंप करता है, तो ये क्या करता है, ये इधर एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में निकल जाता है, पूरे शरीर में बहने लग जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो परत होती है, इनके और इनका नाम क्या है, ये जो इनको अलग अलग दो भागों में डिवाइड करता है, इनका भी नाम क्या है, इसको भी जरा देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। इसको कहते हैं मायोकार्डियम, जो दोनों को अलग अलग करता है। और ये मोटा वाला है, इसको क्या कहते हैं, ये मोटा वाला है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेरिकार्डियम। इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। कम चल रहा है, इसको कहेंगे पेरिकार्डियम। अब ये जो बीच वाला भाग, ये जो चौड़ा वाला भाग है, इस चौड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, ओ सॉरी, ये गलत हो गया। इसको कहते हैं कार्डियक सेप्ट्रम। इसको कहते हैं कार्डियक सेप्ट्रम।
कार्डियक सेप्ट्रम, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्ट्रम, जो इसको दो भागों में बांटता है, ठीक है, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्ट्रम, और इसे कहते हैं मायो, इसको कहते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये जो बाहर का हिस्सा हो गया, इसको क्या क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक। ये जो इनको दो भागों में बांट रहा है, इसको क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्ट्रम। और ये जो मोटा वाला ये दिख रहा है, ये मांस जो होता है, मांसपेशी होती है, मांस होता है इसमें, ये होता है मायोकार्डियम, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ये सारे फंक्शंस है इसके, ये इनका एक कार्य है, ठीक है। अब चलो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मेरो में। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मेरो में। और आता कहाँ है, सबसे पहले राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाता है, फेफड़े में। फेफड़े से फिर ऑक्सीडेशन होकर लौटता है, और फिर सबसे पहले कहाँ आके पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। अब इसको देखिए, याद कर लीजिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ब्लड, बोन मैरो से ब्लड आया कहाँ पे, राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, ठीक। उसके बाद कहाँ चला गया, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर आया वो लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, वेना कावा, एरोटा से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना ब्लड होता है, लगभग जो होता है 5 लीटर होता है। हाँ 5 लीटर होता है, 5 लीटर कम से कम 5 लीटर ब्लड होता है। अब सोचो 5 लीटर ब्लड लगभग इतना होगा, एक अगर बोतल लो, देखो कितना होता है, 5 लीटर है, इतना होता है। तो इतना छोटा सा, ये छोटा सा ही तो होता है, इतना बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, लेकिन सोचो इतना खून कैसे। तो इतना ब्लड इसमें रहता नहीं है, ये पूरे शरीर में होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा दिल जो है एक बार में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, एक बार में 72 बार धड़कता है। और एक बार, सॉरी, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना, ऐसे होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार जो धड़क है, एक बार वो 70 ml, कितना, 70 ml एक बार ऐसे धड़ाक से किया तो 70 ml का किया, पास कर दिया, और इधर से 70 ml आ गया, इधर से 70 ml पूरे शरीर में चला गया। तो एक बार धड़का तो 70 ml, फिर दोबारा धड़का 70 ml, फिर दोबारा धड़का 70 ml, फिर इधर से आ भी रहा है, इधर से आते जा रहा है, और फिर इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से पूरे शरीर में पास हो रहा है, और इधर से आ रहा है, तो 70 ml। अब एक बार जरा इसका मल्टीप्लाई करके देखो, लगभग 5 ml के बराबर होगा। देखिए 72 और 70 कितना हो जाएगा, देखिए लगभग कितना हो गया, लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। ये ml है ना, कितना दे रहा था ये, ml में है, ये ml में है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 5 लीटर और 0.4 ml, ठीक है, इतना। तो लगभग कितना हुआ, 5 लीटर। 5 लीटर रक्त लगभग हमारे शरीर में होता है, जो कि पूरे शरीर में दौड़ता रहता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा हार्ट जो है, हमारा पंप जो है, ये पंप किस काम में आता है। अच्छा, दिल को बिना वजह के लोग बदनाम कर दिए हैं, लड़के लड़कियां बदनाम कर दी हैं कि क्या होता है कि हमारा दिल टूट गया। जिस दिन दिल टूटेगा ना, उस दिन क्या होगा, ये आपका सीधा का सीधा यहाँ से टिकट कट जाएगा, ये जान लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका काम केवल क्या है, धड़कना है। और जिस दिन धड़कना बंद किया उस दिन हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है।
तो आजकल तो ये दिल भी लगने लग गया है, एक का दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो है इस प्रकार से इधर लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।